में अभी घोषणा ये किया गया है, जैसे राजद का जो मैनिफेस्टो निकाला गया था, तो आप लोगों का उसमें लोन भी बढ़ेगा। अभी कितना लोन मिलता है? 2 लाख तक ले 10 लाख तक, 10 लाख भी जाएगा लोन। उससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा पैसा रहने से सब में बंट जाता है, तो कोई काम नहीं कर पाता। अगर एक मुश्त पैसा मिले तो महिलाएं खुद आगे बढ़ के भैंस पालन है, गाय पाल सकती हैं। इस तरह का डेयरी का, जैसे आपका तो बहुत अच्छा गांव है ये वाला, इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ पर अगर हर घर में, जैसे मछली पालन तो चल रहा है, मछली पालन के साथ अगर हर घर में गाय पालन या भैंस पालन और एक यहाँ डेयरी का पूरा प्रोजेक्ट, डेयरी प्लांट अगर यहाँ पर लगे तो हमको लगता है कि बहुत खुशहाल हो जाएगा। ये आप लोग का गाँव का जो प्राकृतिक ये है बहुत अच्छा है, सिर्फ एक पुल की कमी है। वो पुल हो जाएगा तो वो, अगर हम जीतते हैं तो वो पुल बनवा देंगे, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। वो हम पहले भी कर सकते थे, 2-3 बड़े पुल का हमने पहले भी करवाया है यहाँ पे, जो मेरे पंचायत के बाहर का था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों का अगर लोन बढ़ता है तो ये फ़ायदा हो गया। जितनी बुजुर्ग हमारी माँ है, उनका क्या होगा कि 400 रुपये जो पेंशन मिलता है वो पेंशन हो जाएगा 1000 रुपया। और घर में अगर 2 बुजुर्ग हैं, पति पत्नी, तो 2000 पेंशन हो गया। 2000 पेंशन हो जाएगा तो अपने बच्चे के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा खर्चा के लिए। तो ये सोच रही है आपकी, अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर लालटेन छाप जीतता है तो ही ऐसा होगा, नहीं तो 400 रुपया जो मिल रहा है और जो किसी का 2 साल 3 साल से बंद है, लोग गिरगिरा रहा है मेरा पेंशन बंद है, मेरा पेंशन बंद है, लेकिन कितने का 2 साल 3 साल से पेंशन का पता नहीं चल रहा है। ये सब हुआ किसकी वजह से? फूल छाप से की वजह से। आप ये समझिए कि लोग, होता है ना कि चलो ठीक है, मोदी जी फ्री का चावल दिए, 5 किलो चावल, और 5 किलो चावल फ्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये फ्री वाला चावल जो है वो आपको रहेगा नवंबर तक, या अभी वोट के टाइम तक। वोट का टाइम खत्म, फ्री का चावल खत्म। हमको 5 किलो फ्री का चावल चाहिए, या हमको 5 से 10 हजार का काम हमको हमारी जगह पे चाहिए? क्या जरूरी है? चावल की 10,000 रुपया के महीने क्या काम धाम? वो ज्यादा अच्छा हुआ। हम अगर हम 10,000 रुपया कमाएंगे तो वैसा 5 किलो फ्री का चावल खुद पे खरीद लेंगे। हमको अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बनना है ना। वो कब बनेंगे? जब हमको यहाँ काम मिलेगा। सरकार इस तरह से फैसिलिटी दे कि हमको यहीं पे काम मिले। अभी कोरोना में क्या हुआ था, सबका बाल बच्चा बाहर कमाने जाता है। आप लोग के बच्चे बाहर जाते हैं? आपके नहीं जाते? किन के जाते हैं? कमाए सब। जनरल समझे ना, 90 से ज्यादा 95% लोग, 95% लोगों के बच्चे बाहर ही काम करने जाते हैं, या पति बाहर ही काम करने जाते हैं। और अगर वो बाहर काम करने नहीं जाए तो क्या होगा? यहाँ दिक्कत नहीं, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उनके घर में 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा। यानी कि आपको अपने घर में 2 वक्त का रोटी अगर खाना हो, भर पेट आपके और आपके बच्चे को, तो आपको बाहर कमाने जाना पड़ेगा। आपका बाल बच्चा जब तक बाहर कमाए न करने जाए, यहाँ आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मतलब 15 साल से जो सरकार है, जो फ्री का चावल तो दे रही है नवंबर तक, लेकिन आपको रोजगार नहीं दे रही है। आपको निर्णय लेना है कि आपको मुफ्त का चावल चाहिए, वो भी नवंबर तक, इलेक्शन के बाद खत्म, या आपको काम चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें काम दे, हमारी जगह पे दे। हम जगह छोड़ के क्यों जाएं? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें शिक्षा दे। हमारे बच्चे आज पढ़ नहीं रहे हैं, कोरोना के कारण स्कूल बंद है, और खुला भी था तो कौन सा बढ़िया शिक्षा मिल रहा था? कौन सा बढ़िया शिक्षा मिल रहा था? तो हमारे बाल बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। और जब बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? सरकारी में इलाज हो जाता है? होता है? तो फिर कर्जा लेकर के प्राइवेट में इलाज कराते हैं? नहीं। कोई ऐसा घर है यहाँ पे 1% को छोड़ के जो कर्जा न लिया हो? हर के घर में सबने कर्जा लिया है। कोई घर है जो कर्ज ना लिया हो? कोई घर है जो कर्ज नहीं लिया हो? यानी कि अगर आप कर्ज ना ले तो जिंदा नहीं बचेंगे, और कर्ज ले ले तो कर्जा के बोझ से मर जाएंगे। यानी कि जिंदगी है ही नहीं। कर्ज लो तो मरो, कर्ज ले लिया तो ब्याज से मर जाओ।
ठीक है, मूल तो कभी वापस होता ही नहीं है, सूद बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। ये गरीबों की स्थिति है। तो क्या इस स्थिति के लिए हम वोट देते हैं? क्या हम कर्ज में रहने के लिए वोट देते हैं? क्या हम भूखे रहने के लिए वोट देते हैं? क्या हमारे बच्चे शिक्षित ना हो हम उसके लिए वोट देते हैं? क्या हमें यहाँ नौकरी रोजगार ना मिले उसके लिए वोट देते हैं? रोजगार के लिए हम इसलिए तो हमें ये सब चीजें ना मिले इसलिए तो हम वोट नहीं देते ना, हमें ये सब चीजें मिले इसलिए हम वोट देते हैं। तो हम वैसी व्यवस्था ढूंढेंगे ना जहाँ हमें ये चीज मिले। पिछली बार आपने जो दिया सो दिया, एक तरफ 5 किलो चावल फ्री और दूसरी तरफ प्याज 80 रुपए किलो, आलू 45 रुपए किलो, और हर चीज का महंगाई 10 गुना 20 गुना ज्यादा। यही स्थिति हो गई है। सोचना आप लोगों को है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जाति के हिसाब से अपने बांट ले कि हम तो इस जाति के हैं तो हम यही पार्टी को वोट करबे करेंगे काहे कि हम तो यही पार्टी के हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको व्यवस्था दो देखनी है। एक तो सरकार का नियत क्या है, क्या सरकार गरीबों का भलाई चाहती है? जो सरकार लगे कि गरीबों का भलाई चाहती है हम वैसे लोगों को वोट करेंगे। ये होगी ऊपर की बात। दूसरी बात, आप जनप्रतिनिधि यहाँ चुन रहे हैं, यहाँ चुन रहे हैं, आपका विधायक यहाँ रहेगा, आप उसको अपनी समस्या बताएंगे। खेत जल गया, खेत दह गया, बाढ़ में बह गया, दोबारा बिछन बिछाना पड़ा, वो भी बह गया, तिबारा बिछन बिछाना पड़ा, तो जो फसल निकला भी, एक तो क्या करते हैं हम लोग बटैया पे लेते हैं ना, मनी पे जो बोलते हैं, मनी पे लेते हैं, उसमें भी 2 से 3 बार बिछन खरीदना पड़ता है। उसमें भी जो फसल का जो कीमत होता है वो जो सरकार के द्वारा तय होता है वो भी नहीं मिलता। कहाँ 1800 और कहाँ 900 800 रुपए यही मिला। तो मतलब गरीबों को जिंदा रहने ही नहीं देना है, मार दो। मर गया है गरीब। कई ऐसे घर है जिसके घर में 10 रुपया नहीं मिलता। अगर उसको नमक का पैकेट खरीदना हो ना तो नमक का पैकेट खरीदने के लिए 10 रुपया नहीं मिलता है। ये हकीकत है। लेकिन आदमी अपना दुख किसको बोले कि मेरे घर में नमक खरीदने के लिए पैसा नहीं है। कई ऐसे घर हमने देखे, गरीबों की बस्ती में जा रहे, देख रहे, जान रहे, समझ रहे। तो ये आपको कम से कम यहाँ जो आप जनप्रतिनिधि चुने वो तो ऐसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए जो आपकी समस्या को वहाँ विधानसभा में बढ़िया से रख सके। एक विधायक का काम क्या होता है, आपकी जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो समस्या है उसको विधानसभा में रखना और विधानसभा से पैसे लेकर के यहाँ पर लोगों तक पहुँचाना। जब आप यहाँ की समस्या समझेंगे ही नहीं, गरीबों के बीच में जाएंगे ही नहीं, बैठेंगे ही नहीं, तो आपको पता चलेगा कैसे की समस्या क्या है। आपको तो गायत्री देवी 5 साल के बाद फिर वोटे मांगे। आपका समस्या तो जानने के लिए नहीं रहेगा, आपसे बात करने के लिए तो नहीं ना, वोटे मांगे के लिए। तो वैसे हमको नेता चाहिए कि बीच में आके हमारा दुख में बात करे। अब मेरे बारे में पता कर लीजिए, हम जब मुखिया बने, ठीक है, आप लोगों को कितना पता है मुझे नहीं पता, शिवाहिनी की मुखिया बने, तो ये तो शायद देश में ही पहली बार हुआ था कि किसी इतने बड़े अफसर की पत्नी जाके गाँव में मुखिया बन गई। मुखिया बनने का कारण क्या था, हमको उस पंचायत को बदलना था। सच्चाई है ना। हम मुखिया क्यों बने, इसलिए तो मुखिया नहीं बने कि हमको मुखिया बनना था, हम मुखिया इसलिए बने कि हमको वो जगह बदलनी थी। आज परिहार विधानसभा जिसके अंदर आपका भी गांव आता है उसको बदलने की जरूरत है कि नहीं है, तो उसको बदलने वाला आदमी चाहिए। अहाँ इलाज करावे जाई छी आ जे डॉक्टर से न बउआ के ठीक होइए तो दूसरा डॉक्टर के यहाँ भोगे छी कि न भोगे छी, तो वही हाल है ये हुआ। हम जेकरा चुनली आ 10 साल से उ है या हमर ठीक ठाक गांव न भेलै, हम दोसर के लेबै कि न लेबै, हम ओकर बंधुआ मजदूर न छियै। और दूसरी बात कि आपके घर का है ना, हम तो आपके घर के रहेंगे, हक से पहुंच सकते हैं कि आप आई थी, हमसे वोट मांगी थी, आप तो बड़ा बात की थी, चलिए मेरा मदद करिए। दूसरी जगह जाएंगी तो वो बोलेंगे आप तो मोदी जी को वोट दिए, चाहिए मोदी जी से बात कीजिए। यहाँ आप हमको वोट कर रहे हैं, ऋतु जायसवाल को वोट कर रहे हैं, आप अपने शिवाहिनी पंचायत की मुखिया जिनके आपने काम सुने, उनके बारे में जानते हैं, उनको किया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो फर्क है ना कि आप सीधा सीधा कान पकड़ सकते हैं कि चलिए काम कीजिए, सही बात है ना। प्रणाम। इन लोगों का कहना है कि यहाँ के गांव पहुँचे के लिए पुल बनने के चाहिए। ये पुल बन जाती जल्दी पहुँच जाए, तो पहले ही बनवा देते, लेकिन फिर हमारे